अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज चूंकि जुमा का दिन है और जुमे के दिन के हवाले से हम अपने हर प्रोग्राम को जो कि जुमे को आपके सामने पेश किया जाता है उसमें एक ऐसा टॉपिक रखते हैं जिससे आप लोगों की रहनुमाई हो सके, आप लोगों को बताया जा सके कि इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर, इस नुक्ते पर दीन क्या कहता है कि क्या करना चाहिए। आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है जनाब अदम बर्दाश्त, ईगो, इखलाक। अदम बर्दाश्त की हम जहां पर बात करें तो हमारे अंदर तहम्मुल, सब्र खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे फैसले हैं जो हम गलत भी ले लेते हैं और फिर उसको भुगतना भी पड़ता है। अगर कोई बीवी गलत फैसला ले ले तो उसकी औलाद को सफ़र करना पड़ता है, अगर कोई खामद गलत फैसला ले ले तो उसको भटकना भी पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। इसके अलावा ज़िंदगी के और मामलात और रिश्तेदारियों की हम बात करें तो हर रिश्ते को निभाने के लिए, हर काम को करने के लिए हमें बर्दाश्त की ज़रूरत है, हमें तहम्मुल की ज़रूरत है, हमें सब्र की ज़रूरत है, हमें मैनेज करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे अंदर ख़त्म हो चुकी है। ये क्यों ख़त्म हो चुकी है और इसको कैसे पैदा किया जा सकता है, दीन क्या कहता है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में जनाब बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज पे मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी हमारी इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आपने देखा कि अपनी राय देते हुए दिखाई देती हैं। उम्मे फरवा, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो उम्मे फरवा, आज के प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतना खूबसूरत मौजूद सुखन है कि जिसके बारे में अभी आपने बात की कि असरे हाजिर में जो हम लोग बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा किरदार इन्हीं मौज़ूआत का है कि जो आज आपने मौजूद सुखन बनाए हैं इस प्रोग्राम की निस्बत से। और आपने जिक्र किया कि यहाँ अदम बर्दाश्त, यहाँ इखलाकी पस्ती, यहाँ रवादारी के खात्मे के सबब जो नताइज भुगतने पड़ रहे हैं वो सिर्फ चंद लोगों को भुगतने नहीं पड़ते हैं, माशरे को भुगतने पड़ते हैं। और इस ज़िमन में यही कहूँगी कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमें परवरदिगार आलम ने वो दीन अता किया है, हमें उस दीन से मंसूब किया है कि जिसको ये कहा जाता है कि अदियान में भी सबसे खूबसूरत तरीन और कामिल दीन जो है वो दीन इस्लाम है। और परवरदिगार आलम की रहमत ख़ास है कि हमें परवरदिगार ने उस दीन हक्का पे पैदा किया कि जहाँ हर तरह के हकूक, फ़राइज़, बर्दाश्त जो है उसके बारे में सरीही तौर पे खुले अहकामात मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। उम्मे फरमा, ये बताइए कि जैसे कि हम आज चूंकि जुमा का दिन है और अदम बर्दाश्त के हवाले से मैं चाहती हूँ कि हम बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत जुमला आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि जब कोई बर्दाश्त का मुजाहिरा नहीं करता, जब कोई सब्र का मुजाहिरा नहीं करता, जब कोई तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करता तो उसका जो नतीजा है वो सिर्फ खुद बच्चे, बीवी या और कोई नहीं बर्दाश्त करता बल्कि पूरा मुआशरा उसको भुगतता है। बड़ा ही खूबसूरत जुमला बोला है और इसी जुमले को लेकर आगे चलूंगी और इसी पर बात करूंगी कि जैसे कि इस टाइम छोटी सी एग्जाम्पल और एक ऐसी एग्जाम्पल जो आजकल बड़ी समझ में आएगी वो है जनाब कोरोना। किसी एक शख्स को कोरोना हो जाता है तो उसके हवाले से एसओपीज जारी कर दी गई हैं, एहतियाती तदाबीर जारी कर दी गई हैं और बता दिया गया है कि अब आपको कैसे रहना है, अपने आप को दूसरों से अलग करना है, जहनी तौर पर नहीं, जिस्मानी तौर पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग ज़हनी तौर पे भी दूर होने लग गए। एक तो अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया, आफत आ गई है, उसको अपने आप को, अपने किरदार को ठीक करने की बजाय हमने और काम शुरू कर दिए। हम लोगों को ये फिक्र पड़ गई है कि अब ज्यादा कैसे कमाना है, कमाई में कमी आ रही है, उसके लिए जायज और नाजायज सब हर पे। बहरहाल वो एक हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। आपने कहा कि मुआशरे को भुगतना पड़ता है, क्या कहेंगी उम्मे फरवा इस हवाले से कि अगर इस टाइम बेशुमार कोरोना के पेशेंट्स हैं, कोई एक शख्स भी अगर उस टाइम प्रॉपर जैसे कि कहा गया है उसको नहीं फॉलो करता तो उसकी फैमिली मेंबर्स को भी भुगतना पड़ेगा और मुआशरे को भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस चीज़ की प्रेस्क्रिप्शन कर दी। और सिर्फ इतना ही कहती चलूँगी कि हम लोग जहनी तौर पे एक दूसरे से इतने दूर हो चुके हैं कि आज ये बीमारी कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लाइलाज है, मैं ये समझती हूँ कि जहाँ आपके अफकार मस्बत हैं, जहाँ आपकी इक़दार मस्बत है, जहाँ आपकी सोचें मस्बत हैं, जहाँ आप परवरदिगार आलम के दिए हुए खूबसूरत दीन का अतबा कर रहे हैं, वहाँ आप इखलाक़े हुस्ना की मिसाल देखिए कि अगर कोई बीमार होता तो
नबी मुकर्रम उसकी इयादत के लिए जाते, और अगर जा नहीं पाते थे तो नबी मुकर्रम उसके लिए जितनी काविश मेहनत कर सकते थे उसको उतनी इमदाद पहुंचा देते। आज असले हाजिर में हम लोग अपने दीन से इतने दूर हैं कि जहां लोग कोरोना जैसी इस सख्त और मुसीबत के आलम में मुब्तला हो के वबा का सामना कर रहे हैं जिसका इलाज ही नहीं है, लेकिन ये देखिए कि वहां हमारे अफकार में कैसी तब्दीली है कि हम उस शख्स की जहनी तौर पे इमदाद नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसको सिर्फ यही कह दें इखलाकी तौर पे कि परवरदिगार तुम्हें शफा देगा, और जिस खुदा के बारे में खुदा ने ऐलान करके कहा है परवरदिगार ने कि अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, हाँ तुम मुझसे तलब तो करो तो मैं तुम्हें शफा अता करूंगा, मुस्तिर को करार अता करूंगा। तो मुस्तिर अगर हालत इस तरह में है तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो इखलाकी तौर पे उसको दुआ दे सकते हैं कि परवरदिगार आलम तुम्हें शफाए कामिला अता फरमाए। और इन इखलाकी इकदार के बाइस एक बीमार शख्स में वो जज्बात तरवीज पाते हैं कि उसके अंदर एक कुव्वत जो है उसकी कुव्वत में इजाफा होता है और उसकी सोच जो है वो मस्बत होने लगती है। और ये जो बीमारी है इसके बारे में यही कहा गया है कि ये अपने आसाब से इंसान इस बीमारी को शिकस्त दे सकता है। तो हम अपनी इखलाकी इकदार से तो कम से कम एक बीमार का साथ दे सकते हैं। हम एसओपीज तो जो है उसको जानते भी हैं और उसकी एहतियात भी करते हैं, मगर इखलाकी तौर पे एसओपीज नाफिज नहीं की गई हैं। हम उससे मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, हम उससे इखलाकी सपोर्ट कर सकते हैं, हम उससे दूर जरूर है लेकिन उसकी सोचों से उसके जहन से दूर नहीं है। हमारा दीन तो वो है कि जो बीमार को दुआ देने के लिए बार बार इसरार करता है, तो हम क्यों अपने उन लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं। बल्कि खौफ का एक सिंबल बना दिया गया, जहाँ कोरोना है वहां लोग देखना भी नहीं चाहते। हालांकि ये वो वक्त है कि अगर कोई बीमारी में मुब्तला है तो उसे आप, आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है कि हम अपने पैगामात अपने फोन के जरिए हम अपने पैगामात दूसरे तरीके से हर तरह से पहुंचा सकते हैं। हम उसे यही कहेंगे कि तुम उस दीन से ताल्लुक रखते हो जहां ना उम्मीदी गुनाह है, तुम उस दीन से ताल्लुक रखते हो, तुम सर्वसजूद हो जाओ, परवरदिगार की बारगाह से तुम्हें शफा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो शफा देने वाला है, क्योंकि वो साहिब कुदरत है, जिंदगी भी दे सकता है, मौत भी दे सकता है। और कोरोना ने ये साबित कर दिया कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने खुदा पे तवक्कल करते हुए अपने आसाब को मजबूत करके बारगाह अहदियत में अब्दियत की मंजिल पा ली। और मैंने कई लोगों से सुना कि उन्होंने कहा कि हमने इस बीमारी के दौरान अपने खुदा की कुर्बत को पाया है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, अपने खुदा की कुर्बत को पाया है। वो कैसे पाया है? चूंकि टाइम मिला है अपने आप को पहचानने का, मुआशरे को पहचानने का और अल्लाह के साथ राबिता बढ़ाने का। आप क्या समझती हैं उम्मे फरवा, हम दीन की बात चूंकि कर रहे हैं और इसी टॉपिक को लेकर हम आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम के जरिए से हमारी आवाम की तरबियत हो सके, हमारी आवाम को पता चल सके कि कैसे मैनेज करना है, कैसे गुजारा करना है। अल्लाह ताला ने अपने साथ मुलाकात का 5 वक्त मौका दिया है हमें, जो हम पर फर्ज भी है। हमें पता है आजान हो रही है, अब हमने नमाज पढ़नी है, ये हमारा ऑर्डर है। मुसलमान होने के नाते ये अल्लाह का हुक्म है जिसको हमने मानना है, जिसमें चॉइस नहीं है, जिसमें हम अपनी खुशी नहीं जाहिर कर सकते कि अब दिल चाह रहा है और अब दिल नहीं चाह रहा। लेकिन अजान के बावजूद आपस में बातें जारी होती हैं, और जब अजान खत्म हो जाती है तो अगर मूवी देखी जा रही है, गाने सुने जा रहे हैं, गप्पे मारी जा रही हैं या कोई फंक्शन है तो उसको कंटिन्यू कर दिया जाता है। यानी जो आवाज अल्लाह की तरफ से आ रही है कि भाई आओ मुलाकात का टाइम हो गया है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर क्या कहेंगी? ये क्या लापरवाही नहीं है? जी जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सवाल है तमीना, और ये बिल्कुल सोचों पे दस्तक है। और ये हकीकत है कि आज के दौर में जब अजान हो रही होती है, बहुत से घरों में आज लोग इस बारे में बार बार इस्तफसार करते हैं, रहमतें नहीं हैं, बरकतें नहीं हैं, दुआओं की कबूलियत नहीं हो रही है, दुआएं मुस्तजाब नहीं होती हैं, और फिर रिस्क में वो कसरत और बरकत नहीं है। वजूहात ये हैं कि जब परवरदिगार की तरफ से निदाए रब्बी आती है कि मेरे बंदे आ, मैं तुझे बुला रहा हूँ, मैं तुझे रहमतें देना चाहता हूँ, मैं तेरी दुआओं को मुस्तजाब करना चाहता हूँ, तो उस लम्हे में इंसान की गफलत का ये आलम होता है कि बुलाने वाला बुलाता है और जाने वाले उस रास्ते पे जाना नहीं चाहते। और मैं ये कहती हूँ कि कितना खूबसूरत मयार है परवरदिगार की मुलाकात का कि मेरा खुदा सूरह यूनुस में इरशाद फरमाता है, ला यरजऊना लिकाना, क्या तुम लोग मुझसे मुलाकात नहीं चाहते? तो मैं इस बारे में ये कहती चलूंगी कि जब खुदा ये कहता है कि क्या तुम मुझसे मुलाकात नहीं चाहते, तो देखिए तहमीना, आज के दौर में अगर कोई बहुत
काबिल को कोई बहुत जय्यद हस्ती आपसे ये कहे कि क्या तुम मुझसे मुलाकात नहीं चाहती हो, तो बेसाख्ता आप कहेंगी कि बिल्कुल आपकी शख्सियत इतनी अजीम है, मैं आपसे मुलाकात चाहूंगी। ना चाहते हुए भी कहेंगे लम्हाए फिक्रिया कि आपका खालिक अकबर जब आपको ये सदा दे के कहता है ला यरजऊना लिकाना, तुम मुझसे मुलाकात नहीं चाहते, तो फिर बंदगाने खुदा क्या कर रहे हैं? मुसलमान होने के बावजूद, अजान की आवाज सुनने के बावजूद अपनी समातों को मुनक़ता किया जा रहा है कि उस तरफ हमारी सोच रासिख़ न हो। जब आप खुदा का रास्ता छोड़ेंगे, जब इहदिना सिरातल मुस्तकीम से इंसान भटक जाएगा, तो फिर हर तरफ मुश्किलात भी होंगी, फिर हर तरफ वबा भी होगी, फिर हर तरफ अफकार में बहुत ज्यादा ऐसी फिक्र अंगेज चीजें भी होंगी कि जिनका हल इंसान के पास नहीं, बस परवरदिगार आलम के पास। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बताइए उम्मे फरवा, जहां पर हम अदम बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, सब्र तहम्मुल की कमी हो गई, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिंदगी में जब भी कोई मोड़ ऐसा आता है कि आपकी किसी के साथ बहस हो जाती है, चाहे वो आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ है, चाहे वो आपके जॉब स्टाफ के साथ है, या आपके दोस्त अहबाब के साथ है, तो वहां पर हम अपनी ईगो बीच में ले आते हैं। मतलब मैंने कहा कि मैंने ये काम करना है और मुझे कहा जाए नहीं तहमीना ये काम नहीं करना, ये अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, वक्त का तकाजा ये नहीं है, तो मैं ये ऐसा करती नहीं हूं, लेकिन ऐसा मुआशरे में होता है। एग्जाम्पल पेश कर रही हूं कि सबसे पहले जहन में ईगो आ जाती है कि मुझे कह दिया, मेरी बात नहीं मानी, क्यों भाई मेरी बात क्यों नहीं मानी। अब ईगो बीच में आ जाती है और वो ईगो इतनी बढ़ जाती है कि वो काम जो मेरे हक में नहीं बेहतर वो भी करना है, अपनी चलानी भी है और ये साबित भी करना है कि देखो मैंने चला के दिखाई है। इसे कहते हैं ईगो। बिल्कुल। तो ईगो के हवाले से दीन क्या कहता है? तहमीना, जहाँ अना की बात होती है वहाँ यही कहती हूँ बारहा कि जहाँ लोग अनापरस्त हो जाते हैं वहाँ रिश्ते भी मजरूह होते हैं, वहाँ हकूक भी पामाल होते हैं, वहाँ शख्सियात भी मस्क होती हैं। और ईगो अना के बारे में मैं ये बताऊं कि जहाँ हमारे दीन के बारे मिसालें हैं हमारे दीन में अना के बारे में, तो अना परस्ती सिर्फ हम लोग अपनी जात पे नाफिज कर लेते हैं, जबकि तारीख इस्लाम में तो वाज़े तौर पे लिखा गया है कि जब नबी मुकर्रम कहीं भी नबी मुकर्रम को किसी से मुकाना करना पड़ता, नबी मुकर्रम को किसी से मुफाहमत करनी पड़ती, तो कभी आपने अना को दरमियान में तरजीह नहीं दी है। जनाब हजरत अली अलैहिस्सलाम एक जंग में रिवायत है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से जंग करते हुए एक शख्स जनाब अली अलैहिस्सलाम के करीब आया और फिर उसने एक ऐसा अमल किया कि आपके चेहरा अनवर की तरफ उसने गुस्ताखी से थूक दिया, तो जनाब अली अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त तलवार म्यान में डाल ली। मालिक अश्तर ने कहा मौला अब यहाँ आपकी अना का सवाल है, मौला यहाँ आपकी इज्जत का सवाल है, इसने आपके साथ तकजीब की है, इसको आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो लम्हाना लगा। जनाब अमीर ने एक मरतबा मुस्कुरा के कहा मालिक अश्तर कभी भी मैं परवरदिगार के दीन पे अपनी अना को, अपनी इज्जत को फौकियत ना दूंगा। क्यों? अब तक मैं जंग कर रहा था तो मैं अपने लिए जंग कर रहा था, लेकिन अब अगर मैं वार करता तो वो मैं अपनी इज्जत नफ्स और अपनी अना को बचाने के लिए करता। यही मिसाल मालिक अश्तर की मिलती है कि जनाब मालिक अश्तर बाजार में से गुजर रहे थे कि देखा कि दो शख्स बैठे हुए हैं और वो उनकी बुराई कर रहे हैं। मालिक अश्तर के बारे में कहा जाता है कुव्वत और ताकत में इतने कवी थे कि सालार थे जनाब हजरत अमीर की सिपाह के। और जनाब मालिक अश्तर ने जब सुना कि लोग उनकी बुराई कर रहे हैं तो अपने चेहरे पे एक मर्तबा अपने इमामे की, अपने दस्तार का कपड़ा डाल लिया और मस्जिद में चले गए और वहां जाके 2 रकत नमाज पढ़ी। देखिए अना, जहां हम लोग अना की बात करते हैं वहां हम दीन को नहीं देखते कि दीन में हमारे बुजुर्गान दीन ने हमें क्या क्या मिसालें दी हैं। 2 रकत नमाज का जब अतमाम किया, एक शख्स करीब आया कि कहा मालिक अश्तर आपने सुना नहीं, वो आपके बारे में बुराई कर रहे थे, वो आपके बारे में कस्ब बयानी कर रहे थे। तो मालिक अश्तर ने कहा कि हाँ, जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा कि इनको बुरा कहने से बेहतर है मैं 2 रकत नमाज बारगाह आदियत में इनकी हदायत के लिए पढ़ूं। तो देखिए कितना खूबसूरत मिजान है कि यहाँ अना ने ये नहीं कहा कि उनसे फसाद किया जाए, उनको ज़ेर तेग किया जाए या उनसे जंग की जाए, उनके लिए आकबत मांगी जा रही है, उनके लिए हदायत मांगी जा रही है। हमारे यहाँ अब अना परस्ती का यह आलम है कि हम अपने करीबी रिश्तों से भी मुफाहमत करने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए हदायत मांगने के लिए तैयार नहीं है, उनको माफी देने के लिए तैयार नहीं है।
इस अना परस्ती के वजह से आज सगे रिश्ते एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और मुआशरे में जराइम का इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जहाँ पर हम अना और ईगो की बात कर रहे हैं, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको डिटेल से समझाया भी और बताया भी कि सगे रिश्तेदार एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं अपने जाती मफादात की खातिर या अपनी अना की खातिर। बहुत सी जगहों पर ऐसा भी मैंने सुना कि गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है बेटी को, बीवी को। आप क्या समझती हैं कि अना या इसे हम कहेंगे ईगो, ये हमारे अंदर क्यों पैदा हो गई? इसकी रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं? तहमीना, ये बात जो भी आपने की, ये बात बहुत अहम तरीन बात है। हाँ। और इसकी निस्बत से भी प्रीवियसली जो है वो 2 दिन से एक खबर चल रही है कि एक बच्ची को कत्ल कर दिया उसके शौहर ने, और नाम नहाद उसकी वजूहात बनाई गई कि किरदार कशी की गई, औरत को बुरा कहा गया, ठीक है, और वो एक बच्ची की माँ भी थी, लेकिन उसको कत्ल क्यों किया गया? कि गैरत के नाम पे कत्ल किया गया। तो मैं ये पूछती हूँ कि गैरत के मफाहिम क्या वो लोग जानते हैं कि जो कत्ल करते हैं? परवरदिगार ने तो कहा कि एक नफ्स को जिसने कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो क्या गैरत के नाम पे कत्ल करने वाले गैरत के मफाहिम से वाकिफ है कि हकीकत क्या है? जो शख्स दूसरे शख्स को जिंदा रहने की मोहलत न दे या उसको जीने न दे तो वो शिर्क अकबर कर रहा है। क्यों? जिंदगी खुदा ने दी है और जिंदगी उसी की अमानत है, वो जब चाहे मौत दे, जब चाहे जिंदगी दे। कोई शख्स इतना हक नहीं रखता कि वो गैरत के नाम पे किसी बेटी को, किसी बहन को, किसी बहू को कत्ल कर दे। क्यों? कुरान ने, हमारी अहादीस ने खवातीन के लिए हकूक वाजे किए हैं। और फिर अगर ये कहा जाए कि उनके अमाल का भी है तो फिर अमाल के बारे में भी ये कहूंगी कि जजा और सजा का मीज़ान बनाया गया है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको इस अंदाज में सजा दी जाए। लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको कत्ल कर दिया जाए। आज खवातीन के बारे में बस इतना ही कहूंगी कि जो खवातीन गलत काम नहीं भी कर रही हैं, इल्जाम तराशी की जाती है। गैरत क्या है? गैरत की प्रेस्क्रिप्शन इस इरा में, मॉडरेट इरा में बहुत से लोग गैरत की प्रेस्क्रिप्शन ये बनाते हैं कि अपनी मर्जी के तहत खवातीन को इल्जाम लगा के उनके किरदार को मस्क करके बयान किया गया। और एक मर्द ने क्या कहा, तमाम मुआशरा उसके साथ जा खड़ा हुआ, ये नहीं सोचा कि इस औरत के किरदार में क्या ये बात है या नहीं है। तो देखिए, खवातीन के बारे में भी यही कहूंगी, गैरत के नाम पे औरत को कत्ल करने वाले गैरत के मानी और मफाहिम नहीं जानते, उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो परवरदिगार के अहकामात में शामिल होके शिर्क करते हैं, किसी की जिंदगी छीन के गुनाह कबीरा करते हैं। अच्छा ये बताइए उम्मे फरमा, जहां पर हम गैरत के नाम पर कत्ल की बात कर रहे हैं, गैरत की बात कर रहे हैं, हमारे नाजरीन को और इस मुआशरे को अगर मैं आपसे ये कहूं, वैसे तो मैं भी जानती हूं और आप भी जानती हैं कि गैरत किसे कहा जाता है और गैरत क्या है और गैरत दिखानी कहाँ चाहिए, गैरत दिखाई कहाँ जाती है, ये भी एक अलग ही किस्से और कहानियां हैं। आप क्या समझती हैं, गैरत किसे कहा जाता है? क्या गैरत सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के अंदर होती है या ये खवातीन में भी होती है? और इसको हम रिलेट करेंगे अपने दीन के साथ। तहमीना, ये बात जो आपने अभी की, इसके बारे में सिर्फ इतना कहूंगी कि जहां हर जगह ये पैगाम देती हूं कि जहां दीन की बनाई हुई हदूद से, कयूद से इंसान बाहर निकलता है, वहां उसे हमेशा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बेशक। और गैरत की हदूद, मैं ये कहती हूँ कि गैरत नाम नेहाद लिबादा ओढ़ लेने का नाम नहीं है। गैरत का ताल्लुक इंसान की सिर्फ इंसान की सोच, इंसान की नेचर से है, उसके अंदरूनी हैयत से है। बाद लोग ज़ाहिरी तौर पे बहुत विरचुस, बहुत खूबसूरत, बहुत नेक, बहुत पाकीज़ा होते हैं, लेकिन उनके किरदार इतने मस्क होते हैं कि हकीकी किरदार का जब पता चलता है तो अफसोस होता है। तो गैरत का ताल्लुक इंसान की अंदरूनी इंटेंशन, इंटरनल इंटेंशन से है कि उसकी अपनी क्या जिसे कहते हैं क्या थिंकिंग है, उसकी सोच क्या है, उसके सोचने का अंदाज क्या है। अब जब इंसान गैरत के जीने पे खड़ा होता है तो वहां उसको ये तमीज होनी चाहिए कि हक क्या है और बातिल क्या है। और जो शख्स बातिल को ना पहचाने, हक का तबा न करे, उसका गैरत से कोई लेना देना नहीं है। दीन में वो शख्स गैरतमंद है जो हक को सच कहे, जो बातिल की नफी करे, वही शख्स गैरत को जानता भी है और समझता भी है। और खवातीन में गैरत, आपने कहा खवातीन में गैरत के नाम पे बात हुई, तो
हमारे यहाँ सोसाइटी में, मुआशरे में अमूमन ये कॉन्सेप्शंस लिए जाते हैं कि ख़वातीन वो जो है जो बहुत ज़्यादा इस्लाम के कवानीन के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, वो बागैरत हैं, उनमें गैरत मौजूद है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अतवाए दीन नहीं कर रहे, वो दीन के नाम पे जो है वो गैरत के कयूद से, हदूद से बाहर है। लेकिन मैं ये कहती चलूँगी, जब औरत को अपनी हैसियत का पता चल जाए और वो ये समझ ले कि मैं एक माँ हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक बेटी हूँ, और वो उन फराइज को जानते हुए उन फराइज को, हकूक को अदा भी करे, और फिर उन रिश्तों की कदर कीमत को इस तरह बहाल रखे कि अगर उसका शौहर है तो वो शौहर के लिए काबिल फख्र है। यहाँ मिसाल जनाब फातिमा ज़हरा सैयदतुन्निसाइल आलमीन की है कि वो बीबी है कि जिनके शौहर फख्र करके कहते हैं कि सैयदा मेरी बीबी है। हाँ। यहाँ मिसाल जनाब हजरत ज़ैनब आलिया अलैहिस्सलाम की है कि जिनके बारे में फख्र करके जनाब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ने कहा कि मेरी बहन शरीकतुल हुसैन है। इतनी खूबसूरत और कामिल बहन है कि जिसकी गैरत का ये मयार है कि अपने भाई की नफ्स में, भाई की जात में शरीक हो गई है। बेटी होने का ये मयार है कि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह जैसी बेटी कि जिसने अपने बाप के दीन के लिए मसाइब व आलाम बर्दाश्त किए, और आज बीबी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह अपने वालिद के नाम से मौसूम की जाती हैं, तो उनकी गैरत का अंदाजा होता है कि शहजादी ने 4 साल के सिन में औरत की गैरत का दिफा कितने खूबसूरत अंदाज में किया है कि हर मुकाम पे तमाचे खाती रही, मजालिम बर्दाश्त करती रही, लेकिन अपने बाबा के दीन के लिए हर चीज को बर्दाश्त करके ये साबित कर दिया कि बेहतरीन बेटी होने का हक ऐसा होता है। औरत की गैरत यही है कि वो एक बेहतरीन माँ हो, एक बेहतरीन बीवी हो, काबिल फख्र बेटी हो, और काबिल इज्जत बहन हो। जी बिल्कुल ठीक है। उम्मे फरमा ये बताइए कि आपने कहा कि यकीनन बात भी ऐसे ही है कि जहां पर हम दीन की हदूदो कयूद से बाहर जाते हैं तो हम गुनाहगार भी ठहराते हैं और हम मुश्किलात का शिकार भी होते हैं। यकीनन गैरत के नाम पर जो कत्ल किया जाता है, ये गैरत को बीच में लाते हुए बहुत सी चीजों के बहाने बनाए जाते हैं, या किसी की किरदार कशी करते हुए हम कह देते हैं कि इसने ये काम किया, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती, इस वजह से ये मामला ऐसे हो गया। ऐसी स्टोरीज आपने बहुत से घरों की सुनी होंगी, बहुत से खानदानों की ऐसी स्टोरीज आपने सुनी होंगी। उम्मे फरवा, क्या दीन इस चीज की इजाजत देता है कि अगर आपकी अपनी बीवी, बहन, बेटी या माँ, यही रिश्ते होते हैं ना जहां पे आप हदूदों का युद्ध रखते हैं, बाहर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं होना, और यकीनन रखने भी चाहिए जहां तक दीन इजाजत देता है। आप क्या समझती हैं कि अगर कोई ऐसा काम औरत से हो जाए जिसकी इजाजत दीन नहीं देता, तो यकीनन वो गुनाहगार है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको ट्रीट भी किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला ने तो ये ऑर्डर किसी मर्द को नहीं दिया कि अगर तुम्हारी बहन ने कोई गलत काम किया, बीवी ने किया, माँ ने किया, मैं ये नहीं कह रही कभी नहीं करती औरत, अगर किया तो तुम उसे कत्ल कर दो, या तुम उसे मारना पीटना शुरू कर दो, या तशद्दुद और जुल्म की बेशुमार कहानियां आपने देखी होंगी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर दिखाई जाती हैं। क्या अल्लाह ने इजाजत दी है? तहमीना, ये असर हाजिर का बहुत बड़ा अलमिया है, और ये बात कहूँगी कि सोशल मीडिया पे भी रोज़ाना तकरीबन हम लोग भी देखते हैं कि ख़वातीन के साथ जहाँ तशद्दुद के वाक़यात हैं, वहाँ अदब बर्दाश्त का ये आलम है कि मर्द ये नहीं सोच रहा होता कि जिसको वो तशद्दुद का निशाना बना रहा है वो बेटी है, बहन है या माँ है। दीन के बारे में यही बात कहूंगी कि जो लोग जब अपने बारे में बात करते हैं तो फिर वो अपने आमाल के बारे में बात करते हुए दीन के हवाले देते हैं, और जब तशद्दुद की बात होती है, ख़वातीन की बात होती है, वहाँ दीन को बिल्कुल अपने जहन से निकाल दिया जाता है, वहाँ तशद्दुद भी किया जाता है, वहाँ औरत के साथ हर तरह की बदकलामी की जाती है। जबकि मैं कहती चलूंगी कि बेशक परवरदिगार आलम ने औरत को मती बनाया मर्द के लिए। क्यों? परवरदिगार आलम ने कलाम पाक में कह दिया कि तुम्हारी ख़वातीन एक शौहर के लिए, एक बीवी के लिए ऐलान करके कह दिया कि तुम अपने मर्दों का लिबास हो और मर्द तुम्हारा लिबास है। तो देखिए कि यहाँ तफसीर इतनी खूबसूरत है कि अगर लिबास आपका ज़ाहिरी खूबसूरत और पाक है तो उससे आपकी शनाख्त कितनी अजीम होगी। अगर आपके लिबास में गंदगी या निजासत है तो आपकी शख्सियत का कितनी खूबसूरत हो, लेकिन आपका ज़ाहिरी लिबास अगर खूबसूरत नहीं है, पाक नहीं है, तो लोग आपकी कदर कीमत नहीं जान पाएंगे। तो औरत को मर्द का लिबास और मर्द को औरत का लिबास करार देके परवरदिगार ने लाजिम व मलजूम कर दिया कि तुम उसकी इज्जत करो, तुम उसके रिश्तों को की कदर करो, तुम उसके हकूक को जानो,
तुम उसकी जरूरतों को पूरा करो, औरत तुम्हारी कदर करेगी, औरत तुम्हारी इज्जत करेगी। मर्द जब तशद्दुद करता है तो वजूहात नहीं पूछी जाती कि इस औरत के साथ तशद्दुद करने की वजूहात क्या थी। कभी एक औरत जाती तौर पे मर्द के साथ बदकलामी नहीं करेगी, कभी एक औरत अपने मर्द की इज्जत को मजरूह नहीं करेगी, लेकिन जब वो मर्द उसके साथ गलत अतवार से पेश आएगा, उसके हुकूक को सुल्ब करेगा, उसकी जरूरतों को नजरअंदाज कर देगा, उसके हकूक पामाल हो जाएंगे, उसकी जिंदगी में कुछ और शमूलियत हो जाएगी, तो वहां औरत जब एहतजाज करती है तो उसके रिस्पॉन्स में फिर ये तशद्दुद मर्द की तरफ से आता है और मर्द अदम बर्दाश्त का शिकार होता है। लेकिन आप देखेंगे गैरत के नाम पे कभी औरत ने मर्द को कत्ल नहीं किया। ये कितनी खूबसूरत बात है कि परवरदिगार ने औरत को सब्र के पैमाने 70 अता किए हैं कि औरत बर्दाश्त करती है। मर्द अगर किसी भी तरह से, मर्द में ये कितने पैमाने रखे गए हैं, औरत में तो 70 रखे गए हैं। जी, मैं यही बात कहूंगी कि मर्द में अगर एक पैमाना है ना सब्र का, तो औरत को 70 गुना सब्र अता किया गया। यही वजह है कि आज मर्द तो कत्ल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खवातीन औरतें उस तशद्दुद को बर्दाश्त करती हैं, लेकिन उस मर्द को कत्ल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दीन ने उन्हें वो सब्र अता किया है, अल्लाह ने उनकी हैयत में वो चीज डाली है कि अगर माँ है तो सेक्रीफाइस करेगी, अगर बेटी है तो अपने खानदान के लिए कुर्बानी देगी, अगर बहन है तो बर्दाश्त करेगी। तो औरत का हर मुकाम बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अगर कहीं औरत गलत है तो दीन ने उसकी हदूद भी बनाई है, दीन ने उसकी जज़ा और सजा का मुकाम भी करार दिया है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ 95% औरतें वो हैं कि जो अपने मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होके उनकी मुश्किलों में साथ देती हैं, उनके कम वसाइल में अपनी जिंदगी को गुजार भी रही हैं और शुक्रगुजार भी हैं। जहां पर खवातीन के साथ ज्यादती हो जाती है, तशद्दुद किया जाता है, वहीं पर कुछ मर्द हजरात भी ऐसे इस मुआशरे में मौजूद हैं, भले कम है परसेंटेज लेकिन है जरूर, जिनके साथ भी ज्यादती हो जाती है, जो जरूरत से ज्यादा सीधे होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि अपना हक कैसे लेना है, अपने आप को मनवाना कैसे है, या कहां पर मेरी रिस्पेक्ट है, कहां पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं मुआशरे में जहां पर औरत हावी होती है अपने ही मर्द पर। ऐसी खवातीन के हवाले से आप क्या कहेंगी? जी तहबीना, मैं ये बात जो आपने अभी की है इसके बारे में वाकई ये बात मैं भी पहुंचाना चाहती हूँ। कुछ मर्द हजरात भी हैं कि जो अपने हकूक के बारे में जानते नहीं है, बखूबी वाकिफ नहीं है और उनकी सादगी के सबब जो औरत है वो उसको उसके रिश्तों से दूर करती चली जाती है। और फिर एक आलम ये होता है कि तन्हाई में आ जाता है और तन्हाई में आने के बाद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले जाइए। सद है, जब आपके पास इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, जब आपके पास इतना खूबसूरत दीन है, इतना खूबसूरत माहौल है, एक औरत ये क्यों नहीं समझती कि अगर वो माँ है तो वो अपने शौहर को उसकी माँ से दूर क्यों कर रही है? ठीक है, अगर वो बेटी है तो वो किसी भी तरह अपने शौहर को अपनी बहनों से दूर कर देगी, उसकी बहनों से दूर कर देगी तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, ज़हनी तन्हाई का शिकार होके वो मर्द बीमार जरूर हो जाएगा। इनसिक्योरिटी होती क्यों है औरतों को? ये बहुत खूबसूरत सवाल है तहमीना। इसके बारे में ये कहूंगी कि खवातीन में एक जुनून होता है, खवातीन के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल ये है कि उनकी ख्वाहिश होती है ये घर है तो ये घर मेरा है। अच्छा, ये शौहर है तो शौहर सिर्फ मेरे लिए है। अच्छा जी, ये हकीकत है। खवातीन के साथ मेरी काफी ज्यादा शौहर तो वाकई सिर्फ अपनी बीवी का ही है, लेकिन वो कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ तरबियत हुई, क्या क्या माँ ने सारी सारी रात जाके जवान किया, बहनों ने साथ दिया, लेकिन वो सब खत्म, वो डोमिनेटेड हो जाती है ना। उसकी कैफियत ये है कि मर्द सिर्फ मेरे लिए है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इतने हकूक हैं, इतने फराइज है। एक शख्स को अल्लाह ने रिश्तों के साथ पैदा किया है, उसे खूबसूरत घराना दिया है। आप उसको एक फल को या एक फूल को अगर आप शाख से तोड़ देंगे तो उसकी हकीकत कुछ नहीं रहती। तो इसी तरह इंसान की कदर कीमत भी अपने रिश्तों से मासूम रहे तब तक है। औरत ये चाहती है कि अगर घर है तो वहाँ सास भी ना हो, वहाँ नंदे भी ना हो, वहाँ कोई और ना हो, वो घर बस मेरा है। जबकि वो इस बात को नहीं जानती कि इकट्ठे रहने में, इत्तेहाद में, इत्तफाक में जो खूबसूरती है, जो बरकत है और जो इज्जत है, वो मेरा ख्याल है तन्हा रहने में नहीं है। और अगर
وہ یہ چاہے کہ اس کا شوہر صرف اس کی حد تک محدود رہے، تو زندگی وہ ہے کہ انسان کو ہر وقت کسی نہ کسی کی طلب یا ضرورت ہوتی ہے، اور یہ رشتے جو ہیں زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، خدا نے بنائے ہیں، تو ان رشتوں کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ام فروا، یہ بتائیے کہ زندگی کے بہت سے ایسے معاملات آ جاتے ہیں جہاں پر حالت ذرا نازک ہو جاتی ہے، جہاں پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ اگر کیا جائے تو وہ رشتہ بچ جاتا ہے، اور اگر غصے کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے میں غصہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، صبر اور تحمل کم ہو گیا ہے، اس کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے؟ جی تہمینہ، صبر و تحمل کے بارے میں یہی بات کہوں گی کہ عدم برداشت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، وقتی جذبات کی وجہ سے بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جو ٹوٹ چکے ہیں، بہت سے گھر ایسے ہیں جو اس مراحل سے گزر رہے ہیں۔ اور غصے کے بارے میں یہی کہوں گی کہ غصے کو حرام قرار ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ غصے میں انسان اپنی تمام اعصابی قوتیں کھو بیٹھتا ہے۔ غصے میں کیے گئے فیصلے کبھی بھی بہترین نہیں ہوتے، اور غصے کو حرام قرار دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ غصے کے بارے میں اگر یہ میزان قائم کیا گیا کہ غصہ حرام ہے تو حرام چیز سے دور رہنا مومن پہ فرض ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ غصے سے دور رہا جائے، کہ اگر آپ کے اندر عدم برداشت کی کیفیت بھی ہے تو وہاں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ قرآن تو کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غصہ حرام ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس بات کو، میں تو کہتی ہوں کہ اگر کوئی غصے کے عالم میں ہے تو وہ اس آیہ مبارکہ کو پڑھتا رہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع صبر کا مقام پروردگار آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون مل جائے گا، آپ کا غصہ فرو ہو جائے گا۔ اور اگر غصہ قادر ہو گیا، غصے کی قدرت ہو گئی، تو پھر تباہی اور بربادی بس یہی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ غصے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ جی نبی مکرم نے، ابھی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ نبی مکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کبھی غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، کبھی خوشی کے عالم میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ نبی مکرم نے یہ بات جب یہ کہہ دی ہے تو اس کی حقیقت یہی ہے کہ غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ کیوں؟ غصے کے عالم میں کیے گئے فیصلے صریحی طور پہ غلط ہوتے ہیں۔ خوشی کے عالم میں کوئی وعدہ نہ کرنا، جب انسان خوش ہوتا ہے وہ کسی ناجائز بات کا بھی وعدہ کر لیتا ہے کہ ہاں میں عفا کروں گا، جبکہ وہ بات ناقابل عمل بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہتی چلوں گی کہ غصہ تو بہر طور نبی مکرم کی احادیث کے مطابق، آیات قرآنی کے مطابق حرام ہے، اور حرام چیز مومن کے قریب نہیں آتی۔ تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ عدم برداشت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اپنے نفس کو پروردگار کی بارگاہ احدیت میں اس وقت سربا سجود کیجئے کہ جب آپ عالم غصہ میں ہیں، کہ جب آپ غصے کی کیفیت میں ہیں، اور اس سے دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے اس حرام چیز سے نجات دے دے کہ جہاں تباہی اور بربادی صرف میری منتظر ہے۔ تو پروردگار تو وہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو پھر جناب موسیٰ جیسے پیغمبر کے لیے نیل میں بھی راستے بن جاتے ہیں۔ تو یہ غصہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، دستے دعا بلند ہونے چاہیے تو خدا کی بارگاہ سے رحمتیں ملتی ہیں۔ ہم خدا سے دور ہیں اور دنیاوی میٹیریلسٹک لائف کو ہم نے امپوز کر لیا، اس کو اتنا امرج کیا ہے کہ آج ہم مغربی قوانین کی تائید کرتے ہوئے اپنے دین سے دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عدم استحکام، عدم برداشت کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خرابی اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ مغربی طرز و طریقے کو ہم اپنا چکے ہیں اور اپنے دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسا نہیں بھی کرتے۔ معاشرہ اس ٹائم مسائل کا شکار ہے بے پناہ۔ ہم وبا کی بات کر لیں یا اس کے علاوہ ذاتی تعلقات، رشتہ داریوں کی ہم بات کر لیں، جبکہ ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ مغربی طریقہ جو ہے وہ ہمارے دین کے خلاف ہے اور ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم ایسا کرتے ہیں، کیوں؟ کیا ہمارا یقین ختم ہو گیا ہے، یا پھر ہمیں آسانی سے جو چیز حاصل ہو جائے یا اپنی مرضی کو ہم نے غالب لے آیا؟ تہمینہ یہ ایک ڈائلما ہے اور اس کے بارے میں بڑی پینفل کنڈیشن ہے۔ اس کو میں صرف یہی بات کہتی ہوں کہ مغرب سے بھی جو اقدار جو ہے وہ غلط معنی کی طرف جاتی ہیں، ہمارے معاشرے نے وہی اڈاپٹ کی۔ آپ دیکھیے کہ اہل مغرب نے جتنی بھی پازیٹیو چیزیں اسلام کی تھیں سب کی سب اختیار کر لی۔ آج ان لوگوں کے ہاں جتنے بھی رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اس میں تقریباً 70%
دین اسلام کے قوانین ہیں جو انہوں نے اپنے زندگی میں شامل کر لیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ترقی کی طرف گامزن ہے. ہم لوگوں نے ان کے جتنی بھی بے بہرا قسم کی اقدار تھیں وہ تمام اقدار اس لیے اڈاپٹ کی کہ شاید ہمارا لائف سٹیٹس ہائر ہو جائے گا, شاید ہم لوگ معاشرے میں بہت معتبر ہو جائیں گے, شاید یہ سوفسٹیکیٹڈ مینرز ہے. جبکہ یہ چیز جو ہے یہ انتہائی غلط ہے کہ ہم لوگ مغرب کی وہ اقدار اپنائے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے دین کے منافی ہیں, جو ہمارے نبی مکرم کی احادیث کے منافی ہیں. اور جب جب نبی مکرم کے خلاف کوئی قدر آئے گی, کوئی بھی دور آئے گا, کوئی بھی اخلاق آئے گا, تو پھر اس کا حال زبوں حالی ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال. اخلاق یہی کہوں گی مختصر سے الفاظ میں, بس یہ کہوں گی اخلاق اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی فطرت کے مطابق گندگی کا ڈھیر ٹوکری میں لے کے چھت پہ بیٹھ جائے اور کوئی با اخلاق کا خوبصورت ترین مجسم نمونہ اگر کریے سے گزرے اور چھت پہ بیٹھی ہوئی وہ عورت گندگی کا ڈھیر اس خوبصورت ہستی پہ گرا دے, تو اخلاق کا مجسم نمونہ کیا کرے کہ اس کو دیکھے اور دیکھ کے دعا دے کہ تم نے جو کیا یہ تمہارا ظرف ہے اور جو میرا ظرف ہے میں تمہیں دعا دیتا ہوں. اور اگر وہ گندگی نہیں پھینکنے آتی ہے تو اخلاق کے مجسم نمونے نے بتایا کہ اخلاق یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 دن کوئی گندگی پھینکنے نہیں آیا تو خود تشریف لے گئے. سبحان وہ اللہ. رحمت للعالمین کے جن کی قصیدہ سرائی پروردگار کرتا ہے. اخلاق کا وہ مجسم نمونہ جو ہمارے لیے پروردگار نے دنیا میں مبعوث کیا تھا, خود پہنچ گئے, 3 دن تک گندگی نہ پھینکی تو پوچھا کیا ہوا, آج 3 دن سے تم گندگی نہیں پھینکنے آ رہی ہو. تو رو کے کہنے لگی کہ میں قربان ہو جاؤں کہ آپ کے اخلاق کے کیا کہنے, کہ آپ کے حسن خلق کا کیا کہوں, کہ آپ نے اپنے اخلاق کے وہ اقدار دکھائی ہیں کہ آج آپ مجھے پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ میں روزانہ یہ کبھی عمل کرتی ہوں, اور آپ نے میری یہ عادت کی تو مسکرا کے کہہ دیا کہ پروردگار نے مجھے اخلاق حسنہ عطا کیا ہے. اور یہی اخلاق حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے, اور ہمیں معیار اخلاق بھی یہی بتاتا ہے کہ کانٹے اگر کوئی بچھائے تو دعا دینے لگے تھے, پتھر کوئی مارنے لگا تھا خون بہنے لگا تھا دعا دینے لگے تھے. ہمارے پاس تو اخلاق کا ایک ایسا منبع موجود ہے کہ اگر ہم افکار جناب ختمی مرتبہ دیکھ لیں تو ہمیں دنیا میں کسی سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اپنے اخلاق کو بلند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اخلاق کو بلند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے پھر یہی بات کہوں گی کہ اخلاق کا معیار یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کو دیکھیں جن ہستیوں نے ہمیں دین اسلام دیا. محمد و آل محمد کے اطوار, ان کے اطوار کیا ہیں؟ سادگی کا یہ عالم ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی شہزادی جب اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور پھر پیغام ملا کہ بی بی فلاں کے گھر شادی ہے اور انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے, مدعو کیا ہے, تو ایک مرتبہ اپنے جسم پہ پہنے ہوئے لباس کو دیکھ کے کہا کہ اس میں تو جگہ جگہ جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے ہیں, میں وہاں کیسے جاؤں گی. تو پروردگار عالم نے جنت سے جن کے لباس نازل کر دیے ہیں ان کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے دنیا کے اطوار کو دیکھ کے, دنیا کے اقدار کو دیکھ کے کبھی طلب دنیا نہیں کی ہے. اخلاق کا یہ عالم ہے کہ جس حال میں تھے شکر کرتے تھے, سربت سجود ہوتے تھے, اگر فاقہ بھی کیا تو شکر کیا, اگر مصائب و آلام بھی برداشت کیے تو شکر کیا. ہمارا اخلاق کیسے بلند ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے پاس تمام دنیا کی سہولتیں موجود ہیں, ہمارے پاس گھروں میں وافر غلہ ہے, ہمارے پاس اچھے لباس ہے, ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے, لیکن صدہیب اخلاق نہیں ہے. صحیح, ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے, اور اپنے اخلاق کو بلند کس طرح سے کرنا ہے اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے. آپ کیا کہیں گی فروا ہمارے تمام ناظرین دیکھنے اور سننے والوں کو جن کا اخلاق اچھا ہے اور وہ لوگ جن کا اخلاق اچھا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ناظرین, ہمارا معاشرہ اور ہمارا یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جب تک ہمیں بری چیز سے باور نہ کرایا جائے, اس کے نقصانات کا نہ بتایا جائے اور وہ اصل کڑوی حقیقتیں نہ سنائی جائیں تو ہمیں بات کا یقین ہی نہیں آتا. یہ کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے کا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ برے اخلاق کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ تہمینہ, برے اخلاق کی نسبت سے یہ بات کہوں گی کہ آج ہمارے معاشرے میں جہاں خواتین کی بات ہو رہی تھی, جہاں مردوں کی بات ہو رہی تھی, میں بار بار استدعا کرتی ہوں کہ ہم لوگ
اگر ہم دین اسلام کا اتباع کرتے ہیں, اگر ہم نبی مکرم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو میرے نبی فرماتے رہے ترک سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت کو ترک کر دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو نبی مکرم نے تو اخلاق کا یہ زینہ بتایا ہے کہ اپنے دشمنوں سے حسن سلوک کرو. آج ہمارے معاشرے میں لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے پیاروں سے حسن سلوک نہیں کرنے کے لیے تیار. اگر نبی مکرم نے یہ کہا کہ قربانی دیجئے, آج قربانی کون دے رہا ہے؟ میں یہ استدعا کرتی ہوں, اگر آپ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, حقوق کو پامال مت کیجئے. کیوں ایک عورت ایک معاشرے کو بنانے میں, اس کو تعمیر کرنے میں مثبت کردار ادا کرتی ہے, تو لہٰذا اپنے گھروں کے ماحول کو اس طرح مرتب کیجئے کہ جہاں عدم استحکام نہ ہو, عدم برداشت نہ ہو, جہاں غیبت نہ ہو, جہاں کینہ پروری نہ ہو. اگر کوئی آپ کے گھر آ گیا ہے تو پھر نبی مکرم کے افکار کے مطابق اس کی عزت و تکریم آپ پہ لازم اور واجب ہے. اگر آپ کے رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے, صلہ رحمی اختیار کیجئے, کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ ہر بات کی معافی ہے, صلہ رحمی کی معافی کبھی نہیں ہوگی. جو شخص اپنے عزیز اقربا رشتہ داروں سے بد اخلاقی کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہے. تو کوشش کیجئے جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں, جو آپ کے امیر رشتہ دار ہیں, میں تو کہتی ہوں غربت اور عمارت جو ہے وہ ایمان کے مطابق ہوتی ہے, ظاہری دولت کے مطابق نہیں ہوتی. جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ امیر ہے, جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے وہ بے تحاشا دولت رکھتے ہوئے بھی غریب ہے. بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ گھروں میں جہاں رشتوں کی تکریم ختم ہو گئی ہے, کوشش کیجئے اپنے خدا کو منا لیجئے اور اپنے خدا کے عذاب سے نجات پانے کے لیے اس کے حکم کا اتباع کیجئے. اپنے رشتوں کی قدر کو جانیے, ان کے حقوق کو جانیے, اور اپنی زندگی کو اور دوسروں کی زندگی کو پرسکون رہنے دیجئے کہ انہیں بھی جینے کا حق ہے اور آپ کو بھی جینے کا حق ہے. اس بات کو سوچتے ہوئے اپنے گھروں میں خوبصورت ماحول بنائیے, برداشت کو, صبر کو اور خوش اخلاقی کو اپنی شخصیت میں لازم قرار دے دیجئے, اور انہی چند باتوں سے ہمارے گھروں کے ماحول جب بہتر ہوں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک مثبت پیغام ہوگا اور ہم اچھے شہری آنے والے دنوں میں اپنے معاشرے کو دے سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. فروا یہ بتائیے کہ جہاں پر ہم نے میاں بیوی کو, ماں کو, بہن کو, بیٹی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, وہاں پر اولاد کو نہ کیا جائے تو یہ اولاد کے ساتھ زیادتی ہوگی. آپ کیا سمجھتی ہیں فروا, اولاد گھر کا ایک مین حصہ ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اولاد کے اخلاق کی ہم بات کریں تو کچھ اولادیں تو اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ انسان ان کو دیکھتا ہے اور روح خوش ہو جاتی ہے کہ اتنا فرمانبردار بچہ ہے یہ, اتنی فرمانبردار بچی ہے یہ. کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اولاد ایسی بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ اس کے سائے سے بھی بچائے. ایسے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے مختلف پروگرامز میں, مختلف ٹی وی چینلز پر, مختلف اخبارات میں. اولاد کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ, یہ بتا دیجیے. جی تہمینہ, اولاد کی نسبت سے بس یہی بات کہوں گی کہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا کردار جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. اور پھر میں یہ بات کہوں گی کہ ہمارے ہاں آج کے دور میں جہاں ماؤں کو بہت ریلیکسیشن مل گئی ہے, جہاں بچے پہلے تربیت کی جاتی تھی, پالے جاتے تھے, وہاں اتنی سہولتیں نہیں تھی, لیکن آج کے دور میں بہت زیادہ سہولتیں ہیں. لیکن آج کی ماں اپنے حقوق سے دور ہے, اپنے فرائض سے دور ہے, اپنی ڈیوٹیز کو اگنور کر رہی ہے, جس کی وجہ سے بچوں میں جو ہے وہ پازیٹیو مینرز کم ہیں. اور جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, جو لوگ اپنے بچوں پہ کنسنٹریشن کر رہے ہیں, جو مائیں اپنے بچوں کے اطوار, اقدار, طور طریقوں کو باقاعدہ سرچ کرتی ہیں, دیکھتی ہیں, آبزرو کرتی ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ پریکٹیکل لائف پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ بچوں کو تربیت کے اس میزان پہ کھڑا کریں کہ جہاں دین بھی آپ سے خوش ہو, جہاں دنیا بھی آپ کے ساتھ ہو, تو کبھی آپ کا بچہ ناکام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تربیت کا یہ عالم ہے کہ ماں تربیت شروع کرتی ہے اور ماں ہی اپنے بچے کو پازیٹیو وے پہ لے کے جا سکتی ہے. وہ اپنے بچے کو صبر سکھائے گی, وہ اپنے بچے کو آنت سکھائے گی, اپنے بچے کو تابعداری سکھائے گی, بڑوں کی عزت کرنا سکھائے گی, چھوٹوں کی تکریم سکھائے گی. اگر تربیت میں چیزیں شامل ہیں, ماں خود یہ سب کچھ کرتی ہے, تو بچے کی تربیت خود بخود ہوگی, اسے سکھانا نہیں پڑے گا. اگر ماں بدزبان ہے, اگر ماں اپنے حقوق کی پاسداری نہیں کرتی ہے, بڑوں کی تکریم نہیں کر رہی ہے, چھوٹوں کی عزت نہیں کر رہی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ماڈل ہے ماں, ایک سمبل ماڈل ہے کہ جو کچھ وہ کرے گی
वो ऑब्वियसली उसका बच्चा अडॉप्ट करेगा। तो तरबियत में सबसे बड़ा किरदार माँ का है। आज अगर बच्चा ताबेदार है तो जान लीजिए कि वो एक बेहतरीन माँ का बेटा है, एक बेहतरीन माँ की बेटी है। अगर कहीं बच्चे की कोई गलती नजर आती है, माँ का फर्ज है कि वो उसी वक्त अपने बच्चे की इस्लाह करे। जो लोग नाकाबिले इस्लाह हैं या जो बच्चे नाकाबिले इस्लाह हैं, मुआशरे पे भी बोझ है और अपने खानदान पे भी अच्छा, बोझ ये है। बताइए उम्मे फरवा कि कोई भी माँ अपने बच्चे को बदतमीजी नहीं सिखाती, कोई भी माँ अपने बच्चे को ये नहीं सिखाती कि आप मेरे सामने जबान चलाएं या कोई ऐसी हरकत करें जिससे बाप का या माँ का दिल दुखे। आप क्या समझती हैं कि मुआशरे का भी इसमें बड़ा किरदार है, सोसाइटी का बड़ा किरदार है? जिन दोस्तों के साथ आप बैठते हैं उनकी जो आप कहेंगे कि आप उनके साथ उठते हैं बैठते हैं, उस सोहबत का बड़ा किरदार है। तो माँ अपने बच्चे को गलत काम कभी भी नहीं सिखाती, लेकिन माँ तरबियत भी करती है। माँ की गोद पहली दरसगाह है, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो बच्चे जो बिगड़ जाते हैं सोहबत की वजह से, उनके हवाले से क्या कहेंगी? बच्चा जब सर निकालना शुरू होता है तो वो माँ से डरना कम हो जाता है और बाप के दबके से जरूर डरता है। माँ एक ऐसी चीज है कि माँ का दिल अपने बच्चे के 2 जुमलों पर ही मोम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो कहा। और इसके बारे में बात कहती चलूंगी कि माशरे में जब बिगाड़ का ये आलम है कि हर जगह दर्सगाहों में आज लम्हे फिक्रिया है, दर्सगाहों में हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। आज अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के एटमॉस्फेयर को देखें और आज से तकरीबन 20 ईयर बिफोर आप देखें कि तब वाक़यात और हालात बहुत मुख्तलिफ थे, तब रूल्स थे, रेगुलेशंस थी, तब आपको पता था कि कानून और कवायद ये हैं। अब जबकि तमाम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल्स में कोई हद नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, करप्शन में खुद उस्तातिज़ा मुलव्वस है, तो बहुत बड़ी फिक्र की बात है कि अब बच्चा महफूज कैसे रहे। बिल्कुल, घर से उसकी तरबियत अच्छी होगी, लेकिन जब वो इन जगहों पे जाके हिरासा किया जाएगा, जब उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा, ऑब्वियसली उसकी शख्सियत डैमेज होगी। तो ये चीज मुआशरे की इस्लाह में आ जाती है। यहाँ हमारे जितने भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनके लिए लाजिम है कि वो तमाम जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ ऐसे कवानीन नाफिज करे कि जिनमें हदूद क़यूद भी हों, जिनमें पाबंदियाँ भी हों, जिनमें रिस्ट्रिक्शंस भी हों, जिनमें अखलाकियात भी हो, ताकि हमारी नस्ल को एक बाउंड्री मिले, एक हद मिले। जब बेहद हो जाता है तो फिर वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। तो यही कहूंगी कि बच्चों की तरबियत घर से बेहतरीन होती है, लेकिन जब बेदारों में जाके बच्चों को वो सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो इखलाकी इक़दार नहीं मिलती और वो गलत रविश पे चलते हैं, तो फिर एक माँ का बच्चा नहीं बिगड़ता, ये जानिए कि वो माशरे का बिगाड़ हो रहा होता है। उम्मे फरवा, जब किसी को वजारत मिलती है तो वो अपनी वजारत के बड़े चर्चे करता है, जब कोई ब्यूरोक्रेट बनता है तो वो उसके बहुत चर्चे करता है, जब कोई उस्ताद बनता है तो वो अपने लेक्चर्स दिखाता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जब कोई माँ बनती है तो फिर वो अपने बच्चे को तवज्जो देती है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है और स्कूल को ज्वाइन करता है, माँ स्कूल छोड़कर आती है और वो बच्चा स्कूल में बैठने को तैयार नहीं होता, रो पीट रहा होता है कि मैंने माँ के साथ ही वापस घर जाना है। ये माँ का दिल होता है कि माँ वहां छोड़ आती है कि नहीं, अब तुम्हें यहाँ पढ़ना है आधा दिन और उसके बाद तुम मेरे पास आओगे। ये वो तमाम चीजें हैं जो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ और हम तमाम मुआशरा और तमाम लोग भी इस बात को जानते हैं। आप क्या समझती हैं कि ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स और डिप्लोमा होल्डर्स, मुख्तलिफ जगह जो बनाई गई हैं, यहाँ पर हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर लेक्चर दिया जाए औलाद को कि आपकी माँ क्या चीज़ है, आपका बाप क्या चीज़ है, दादा दादी, नाना नानी, इन रिश्तों पर लेक्चर दिया जाए। कोई उस्ताद भी मुहिम चला लें, कोई ऐसे पम्फलेट्स भी छपवा लिए जाएं जिसमें औलाद की तरबियत हो सके, जिसमें औलाद को बताया जा सके कि बेटा जब तुम अपनी माँ को या बाप को मुस्कुरा कर सुबह उठकर देखोगे तो तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। तुम तो उठ के सबसे पहले ये कहती हो आज पॉकेट मनी कितनी मिलेगी, आज ये काम करके दें, ईद आ रही है कपड़े देकर दें। बहुत खूबसूरत एडमायरेबल, बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने, और आपने प्रेस्क्रिप्शन इतनी खूबसूरत कर दी कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ कि आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है। और इस चीज़ के बारे में ये कहूँगी कि जहाँ आपने कहा कि उस्ताद जो है वो अपना मस्बत किरदार अदा करे और हकूक के बारे में, तो मैं ये कहूँगी तहमीना कि हमारे घरों में जहाँ कंसेप्शन है कंबाइंड फैमिली का, जहाँ कंसेप्शन है कि बहुत से लोग जो है वो कंबाइंड फैमिलीज में रह रहे होते हैं और वहाँ बहुत से रिश्ते होते हैं और हर रिश्ते की एक अपनी कदर है, हर रिश्ते की का अपना एक मुकाम है। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मॉडरेट एजुकेशन बच्चों के लिए होती चली जा रही है, बच्चे भी बहरा
جو ہے وہ ہر رشتے کے ساتھ جو ہے وہ خود کلامی بدزبانی کرتے ہیں اور وہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ماں باپ بے اختیار ہو جاتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات کہی. اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ صرف اساتذہ نہیں، میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی چینلز پہ باقاعدہ طور پہ والدین کے بارے میں موٹیویشنل پروگرامز ہونے چاہیے، کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. بالکل، چاہے وہ کسی ڈرامے کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈیبیٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی نوعیت سے ہو، کوئی مقالہ ہو اسی طرح، یا جتنے بھی پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے لیے، ابھی ایک دن گزر گیا اور اس میں فادر ڈے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ فادر کا جو ہے وہ اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے تھے اور بچوں کو ایکسائٹمنٹ تھی. تو وہاں بہت سے اسلامک اسکالر سے بات ہوئی تو کچھ لوگ اسے پوائنٹ آؤٹ کرنے لگے کہ فادر کا ایک دن نہیں ہوتا، باپ کا تو ہر دن ہوتا ہے. لیکن میں نے اس چیز کے بارے میں فیور کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم ایک دن بچوں کو یہ فکر ضرور ہے کہ آج ہم نے اپنے باپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہاں، مدر ڈے بھی مناتے ہیں بچے، مدر ڈے بھی بناتے ہیں، سیلفیز لگاتے ہیں اپنی اپنی والز پر. یہ ایک مثبت فکر ہے کہ جہاں باپ کی حیثیت، اس کی اقدار، اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے باپ کی ایفرٹس، جو پریویس ایفرٹس ان کی لائف میں رہی ہیں، بڑی بڑی پرسنالٹیز نے اپنے فادرز کی ایفرٹس لکھی ہیں، اپنے مدرز کی ایفرٹس لکھی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ آج کے دور میں یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے اور روشنی کی لہر ہے کہ جہاں ابھی بھی ہمارے اذہان میں ماں اور باپ کی قدر و قیمت، ان کی قربانیوں کی قدر باقی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے بھی آپ نے کہا اساتذہ کو بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. اپنے گھروں میں رہنے والے جتنے رشتے ہیں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کیجئے، ان کو ان کے رشتوں کی اقدار بار بار بتائیے تاکہ ان کی زندگی میں ان کی اہمیت ہمیشہ رہے. بالکل ٹھیک ہے ام فروہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.